सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। धीर चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रवण मुनिवर श्री सुधासागर जी महाराज की पूज्य मुनि संघ की ओम शांति शांति शांति। जीवन के उन उत्थान के सूत्रों को समझने का प्रयास कर रहे हैं जो हमारी जिंदगी में उत्थान में वादक बने हुए। अपन समझने का प्रयास कर रहे हैं कि व्यक्ति श्राद्ध की महिमा सुनकर के श्राद्ध को पाने दौड़ पड़ता है। कलेक्टर के अधिकारों को देखकर हर बालक के मन में भाव आता है, मैं कलेक्टर की कुर्सी पर बैठ जाऊं। संसार में किसी अमीर आदमी को देख करके व्यक्ति के मन में आता है कि मैं अमीर बन जाऊं। स्वस्थ व्यक्ति को देख करके भाव आता है कि मैं स्वस्थ हो जाऊं। ये संसार की रीति नीति है। लेकिन अमीर आदमी को देखने से कोई अमीर नहीं हो जाता। अमीर आदमी को देखकर अमीर बनने के भाव से भी अमीर नहीं हो जाता। कलेक्टर को देखने मात्र से व्यक्ति कलेक्टर नहीं बन जाता। लेकिन मन में भाव तो आ जाता है, मन तो ललच जाता है। मन में एक परिणाम आ जाता है। 3 परिणाम उठते हैं पुण्यहीन के अंदर। ओम, आवाज क्यों आ रही है? अभी भी आवाज कर रही हैं महिलाएं, देखो मेरे कहने के बाद भी। किसी पुण्यहीन के मन में क्या परिणाम जागते हैं? असमर्थ व्यक्ति कितने परिणाम करता है? आप खुद अपने आप की गिरेबान देखना। सबसे निकृष्ट परिणाम वाला वो कहलाता है। पुण्यहीन की बात कर रहा हूं, असमर्थ की बात कर रहा हूं। यदि आपको कभी ऐसी अनुभूति हो कि मैं पुण्यहीन हूं, मेरे से आगे कोई है, जब तुम्हें अपने आप को छोटेपन की अनुभूति हो कि मैं किसी से छोटा हूं,
जब अनुभूति हो कि मैं गरीब हूं, मैं बीमार हूं, मैं बुद्धिहीन हूं, मेरी किस्मत ठीक नहीं है, उन व्यक्तियों के 3 परिणाम होंगे। आप अपने आप का नाम दर्ज करना किस में आते हो। आपसे आगे जो पुण्यवान है, शक्तिमान है, धनवान है, उसको देखकर आपको कैसा लग रहा है। एक गरीब आदमी आया, बोले महाराज जी मैं बहुत गरीब हूं, बहुत दुखी हूं, कुछ भी मेरे अंदर सोना छू लूं तो माटी हो जाता है, सब तरफ से मेरी जिंदगी बहुत बदकिस्मती, मेरी किस्मत भी साथ नहीं देती है, मेरे परिजन भी साथ नहीं देते, दुनिया तो साथ देती, मैं कितना भी पुरुषार्थ करूं 24 घंटे तो भी खाने की भी जुगाड़ करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप से परेशान ना हो। कोई अपनी किस्मत से परेशान है, किस्मत साथ नहीं देती। कुछ व्यक्ति अपनी आदतों से परेशान हैं, लाचार हैं, ऐसी बुरी आदत बन जाती है, वे खुद परेशान होते हैं। हमारे पास कई लोग आते हैं, किस्मत से परेशान तो आते ही हैं, उनकी तो लाइन लगी है। और कितनी बड़ी बात है, हर व्यक्ति अपनी किस्मत से संतुष्ट नहीं है। क्या कहा? इसलिए सब लोग सबसे ज्यादा यदि दुनिया में कोई किसी से परेशान है तो अपने भाग्य से, किस्मत से परेशान। आश्चर्य देखना, कितने आश्चर्य की बात है। सबसे ज्यादा दुनिया में यदि कोई परेशान है तो अपने भाग्य से, अपनी किस्मत से, अपनी किस्मत से संतोष नहीं है, अपनी जिंदगी से परेशान है। दूसरों से परेशान हो तो उसका रास्ता निकाला जा सकता है, तुम तो खुद अपनी जिंदगी से परेशान हो। दूसरा कोई तुम्हारे ऊपर भार रख दे तो कोई दया करके उस भार को बांट सकता है, तुम्हें तो खुद की जिंदगी भार बन गई है, कौन बांटेगा। कितने लोग हैं दुनिया में जिन्हें खुद की जिंदगी भार बन चुकी है। इतनी भार बन गई, इतनी भार बन गई कि सोसाइटी का भी सोच लेते हैं मरने का। अब मेरे से ये जिंदगी ढोई नहीं जाती, जिंदगी इतनी भार बन गई कि एक दिन जिया नहीं जा सकता, एक कदम चला नहीं जा सकता। महानुभाव, जब कभी तुम्हें अपनी जिंदगी खुद की भार बनने लग जाए, सावधान, तुम्हारे लिए लाइलाज बीमारी है। कोई उपाय नहीं दुनिया में, कोई उपाय नहीं। कोई भी दुनिया की ताकत तुम्हारे भार को नहीं बांट सकती, क्योंकि तुम्हें खुद अपनी जिंदगी भार बन गई है, बोझ बन गई है। तुम खुद अपनी जिंदगी से ऊब गए हो, सारी चीजों से ऊब जाए, सारी तो बात अलग है। हमारे आचार्य महाराज ने लिखा ना, ज्ञान बिना रट निश्चय निश्चय, निश्चयवादी ये डूबे, क्रियाकलापी ये डूबे, डूबे संयम से उबे। 3 व्यक्ति डूबना है, ये शास्त्रों की भाषा है।
ज्ञान बिना रट निश्चय निश्चय। क्रिया कुछ है नहीं, आचरण कुछ है नहीं, भक्ति कुछ है नहीं, समर्पण कुछ है नहीं, मात निश्चय निश्चय आत्मा आत्मा चिल्लाते हैं, ये डूबेंगे। कोई गलत नहीं कर रहे, आत्मा ही का सोच रहे, आत्मा का विचार कर रहे, आत्मा की चर्चा कर रहे, तो भी डूबेंगे। मैं गलत आदमी को नहीं ला रहा हूं, अभी अच्छे आदमी को ला रहा हूं, जो अपनी आत्मा के अलावा बाहर जाते ही नहीं, उठते बैठते चलते फिरते 24 घंटे आत्मा की चर्चा के अलावा कोई चर्चा नहीं करता। जो 24 घंटे आत्मा की चर्चा करे वह चर्चा अच्छी मानते हैं अपन व्यवहार में कि बुरी? अच्छी मानते हैं, बढ़िया भैया आत्मा की चर्चा कर रहा है, इससे अच्छा और कौन दुनिया में होगा। 24 घंटे खाते पीते उठते बैठते स्वाध्याय भी आत्मा के अलावा कोई चर्चा नहीं करता। इतना अच्छा आदमी भी जैन दर्शन कहता है ये डूबेगा, ये मरेगा, ये बुरी तरह डूबेगा, कोई इसे उठाने वाला भी नहीं मिलेगा, क्योंकि संसार में है और संसार निश्चय से नहीं जिया जाता, व्यवहार से जिया जाता है। मोक्ष जाने के बाद तो संभव है, मोक्ष जाने के बाद तो संभव है हम निश्चय में जी लेंगे, जीते ही हैं। लेकिन संसार में रह करके व्यक्ति निश्चय में जी रहा है, बहुत बड़ी भूल कर रहा है, डूबेगा, कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। दूसरा जो परमात्मा को मानता है, क्रियाकलापी, ये डूबेगा। जो परमात्मा को मानता है, गुरु को मानता है, मालाएं फेरता है, उपवास करता है, पूजाएं पाठ करता है, दिन भर उसकी क्रिया, अशुद्ध क्रिया नहीं, पाप की क्रिया नहीं कह रहा हूं, पाप क्रिया वाले को अभी नहीं ले रहा हूं, पुण्य की क्रिया, धर्म की क्रिया, पूजा की क्रिया, यहां तक कि मुनि व्रत की क्रिया, मात क्रिया के अलावा, परमात्मा के अलावा उसको कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं पड़ी। भगवान सब कुछ है, गुरु सब कुछ है। मैंने तो भंवर में नैया डाल दई तेरे ही भरोसे, ये डूबेंगे, ये डूबेंगे। जो भगवान से अपनी नाव चलवावे वो बचेगा कि डूबेगा? रे मूर्ख, बता तो सही। भगवान से नाव चलवा, अपने जीवन की नैया भगवान से चलाना, ये कहवे की बातें हैं, सही मत मानना। क्रियाकलाप ही ये डूबे, मिथ्या क्रिया नहीं लेना, यहां समीचीन क्रिया लेना, ये डूबे। डूबे संयम से उबे, जो संयम से उब गए हैं, जो धर्म से उब गए हैं, जो क्षमा भाव से उब गए हैं, जो मार्दव भाव से उब गए हैं, जो सरलता से उब गए हैं। हाँ, ऐसा लगने लगा ये सरलता बेकार है, थोड़ा वक्र होना चाहिए। उबना क्या कहलाता है? अरे क्षमा करना ठीक नहीं है, थोड़ा क्रोध भी करना चाहिए। उब गए क्षमा से, ज्यादा विनयशील बनना नहीं है, थोड़ा करना भी। उब गए विनय से, उब गए सरलता से, उब गए संतोष से, ज्यादा संतोष धारण नहीं करना, नहीं तो बैठे रह जाओगे, कोई परोसने वाला भी नहीं आएगा। उब गए संतोष। कहां तक संतोष धरे? बोलते हो कि नहीं? कहां तक समता धरें? ऐसी आप लोगों की भाषा है, जब आ जाते हो ना,
तो भैया समता रखो, तो आपका क्या उत्तर होता है? महाराज जी कहाँ तक समता धरें, मैंने गया काम से, समता से उब गया। कहाँ तक संतोष धरें, गया काम से। कहाँ तक क्षमा करें महाराज, आखिर हद होती है, गया काम से। आखिर कितने तप करूं, कितना संयम धारण करूं, संयम से उब गया। कितने जीवों को बचाऊं, थोड़ा बहुत इधर उधर देखूं कि नहीं कि इन्हीं को बचाने में जिंदगी निकाल दूं। चलने नहीं दे रहे 24 घंटे, थले जंतु नभे जंतु, जहां देखो जीव ही जीव हैं, हम इन्हीं को देखते रहेंगे? कुछ थोड़ा इधर उधर भी देखने का प्रयास करें। थोड़ा बाजार से निकला हूं, थोड़ा बाजार देखने दो, दुनिया में आया हूं, दुनिया देखने दो, थोड़ा नेचुरल ब्यूटी भी देखने दो। आंखें मिली हैं, कोई सुंदरता देखने दो, कोई रूप रंग देखने दो। देखा कितना सुंदर गार्डन है, देखा आकाश में कितना सुंदर मौसम है। इन्हीं जीवों को देख देख करके जिंदगी निकाल दूं, इन तुच्छ जीवों को। वो चींटी आ गई, अब उसी को देखो, बताओ वो कीड़े में। अब जहां देखो भैया बताओ, जीव कहां नहीं है? जिंदगी उन्हीं को देखते देखते निकाल दूं। उब गया, दया से उब गया, करुणा से उब गया, जीवों को देखने से उब गया, डूबेगा। इंद्रिय संयम से डूब गया। कहां तक संयम रखूं? कुछ इंद्रियां मिली है तो कुछ थोड़ा तो इनसे स्वाद लूं। काहे के लिए इंद्रियां मिली है? अरे भाई रसना इंद्रिय मिली है, थोड़ा तो आंख मिली है, थोड़ा तो रूप रंग देखने दो। कान मिले हैं, थोड़ा तो संगीत सुनने दो। इंद्रियों के संयम से उब गया। कभी ऐसा भाव आवे मुनि को भी, वृत्ति को भी, तो समझ लेना ये डूबने का समय आ गया है। इंद्रिय संयम से उब रहा है। अरे इंद्रिय संयम जितना बने वो तो आनंद उछलना चाहिए, तो आनंद के स्थान पर उब रहा है। कहां तक आंख बंद करूं? नासा दृष्टि का आनंद तो इतना है, शास्त्रों में कहा है कि इंद्र नाग नरेंद्र वाह, और इधर हमारा क्या हो गया? हम नासा दृष्टि से उब गए। कहां तक झुकाऊं आंख? कहां तक नासा दृष्टि करूं? क्या आंख इसी के लिए मिली थी? कुछ तो देखने दो, कुछ तो देखने दो। नासा दृष्टि रख के बैठ जाएं तो अंधे में और नासा दृष्टि वाले में क्या अंतर है? बताओ बताओ। दोनों में अंधा वाला भी कुछ नहीं देख रहा है और नासा दृष्टि वाला भी नासा दृष्टि देख रहा है। क्या अंतर है दोनों में? उब गए हम नासा दृष्टि से। कुछ तो संगीत सुन लो। महाराज के प्रवचन सुनते सुनते कान पक गए हैं, भर गए हैं। कहां तक प्रवचन सुने हैं? कहां तक सुने? सुबह 5:30 बजे से सुनो। व्याकरण चल रही ना आजकल, सुबह 5:30 से 6:30 लाइव चल रही है। सुबह महाराज जी, कई लोग कहते महाराज जी दिन भर धर्म धर्म धर्म, कहां तक आकर धर्म सुने? तुम लोग भी सुबह से चालू हो जाते हो। अरे थोड़ा बहुत सुबह सुनो, 1.5 घंटे प्रवचन सुनो, दोपहर में सर्वार्थ सिद्धि सुनो, जैन सिद्धांत का प्रवेश का सुनो, और शाम में फिर तुम्हारा समय खत्म हुआ तो छुल्लक जी बैठ जाएंगे साहब, अब उनकी झेलो। कहां तक सुने? आहा महानुभाव, यदि स्वप्न में भी भाव आ गया कि मैं कितना सुनूं धर्म की बातें, समझ लेना डूबने का दिन आ गया। कैसी होती है महान आत्मा? किनको मिलते हैं? एक अंतर मुहूर्त में शुद्ध केवली हो जाते हैं।
एक अंतर मुहूर्त में दीक्षा लेते ही एक अंतर मुहूर्त में 4 ज्ञान के धारी, सर्वावधि परमावधि ज्ञान, विपुलमति मनः पर्याय ज्ञान, द्वादशांग की ज्ञाता, जो पूरी जिंदगी भर धर्म की बात सुने और सदा उनका आनंद बढ़ता जाए, कभी ऊबे नहीं, वे बनते हैं गणधर परमेष्ठी। मैंने एक बार गणधर परमेष्ठी का चिंतन कर रहा था बिजोलिया में, क्योंकि वहां 10 गणधरों के मंदिर बना है उपचार। मैंने कि कैसे बनते हैं, मुझे तो विधि बताओ। तो उस दिन ये विधि ज्ञान में आई कि जो कभी भी कितने ही धर्म सुना दो, वे धर्म से कभी 24 घंटे सुनाते जाओ, खाते पीते उठते बैठते सोते, चाहे भली नींद आ रही हो और धर्म की बात सुनाओ तो उनको नहीं, अरे चुप रहो हमें नींद आ रही है। नींद को छोड़ देंगे और धर्म की बात में रुचि कभी, मतलब 1 सेकंड को भी धर्म की बात को सुनने के लिए कभी गैप नहीं। अभीक्षण ज्ञान वही उपयोगी। अभीक्षण क्या है? अभीक्षण क्या है? ये दिन भर पढ़ना। अभीक्षण ज्ञान उपयोगी, पूरा शब्द क्या है भाई? पूरा बोलो। उपयोग शब्द लगाया कि नहीं? ये महत्वपूर्ण है। आप लोग क्या लगाते हो? अभीक्षण पढ़ना, पर किताब खोल के बैठ जाओ, दिन भर पढ़ते रहो। इसका नाम नहीं है। अभीक्षण ज्ञान उपयोगी, जिनका ज्ञान, जिनका उपयोग निरंतर ज्ञानमय बना रहता है, वो कहलाता है अभीक्षण ज्ञान उपयोगी। आंखों से तो कितना पढ़ पाओगे, कितना सा पढ़ने में। 24 घंटे जिनके उपयोग में ज्ञान की धारा बहती रहती है, ज्ञान चेतना रहती है, जागरूक रहते हैं, वे बनते हैं गणधर परमेष्ठी। उनका नेचर देखो। गणधर परमेष्ठी स्वयं ज्ञानी है, स्वयं ज्ञानी है। जितना ज्ञान उनको है उससे ज्यादा भगवान की वाणी सुनने में आने वाली नहीं। वो द्वादशांग के ज्ञाता है। अब समूषण में बैठ के क्या सुनते हैं? जो भगवान को बोलना उनको पहले से ही आउत है। सुन रहे हो ना? पहले ही से आउत है। पंडित लोग सुने, पहले से आता है उनको ज्ञान। जितना वो सुनाते हैं भगवान पहले से आता है। चलो एक बार सुन लिया, पहली बार में ही संपूर्ण ज्ञान गणधर परमेष्ठी को हो जाता है, क्योंकि प्रथम ओकार ध्वनि में पूरा द्वादशांग गर्भित है। पहले ही ओम ऐसे हुआ, जो गर्जना हुई उसमें सब कुछ भगवान ने कह दिया। रामचरित भी कह दिया, श्री कृष्ण चरित भी कह दिया, महावीर चरित भी कह दिया, त्रिलोक परिणति भी कह दी, त्रिलोक सार भी कह दिया, कर्मकांड कह दिया, सटखंडागम कह दिया। जितना था वो कह दिया। जितना तुम्हारे पास नहीं था वो भी कह दिया। कितने बार में? एक, बस एक, प्रथम बार में। और गणधर परमेष्ठी सुन लेते पहली बार में, द्वादशांग का ज्ञान उनको हो ही गया। अब पूरी जिंदगी भर क्या सुनते होंगे वो? कैसी हैं आत्माएं? सुनो, ऊब जाते हैं हम। यही कितना पढ़े हैं, वही तो है जो हम पहले पढ़ चुके हैं, वही तो है हम जो पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ाएंगे महाराज, हम तो पढ़ चुके। आपका मन आ जाएगा। पंडित लोग किस लिए नहीं सुनते प्रवचन? पंडित लोग अक्सर कर देखना, तुम डॉक्टर भारती को मत लेना। ये पंडित के साथ आप पत्रकार भी हैं और कुछ भी है। पंडितों को देखना आप, अक्सर कर पंडितों को प्रवचन में नींद आएगी, आएगा तो मन नहीं लगेगा, और ये आएंगे ही नहीं। उसका मूल कारण है, महाराज जी क्या सुनाएंगे? जितना महाराज को आता है उतना तो हमें बोल दो ना। आता है हमें आता है। और गलत नहीं बोल रहे, ऐसी बात नहीं। पंडितों को ज्ञान हो सकता है महाराज से ज्यादा हो सकता है,
व्याकरण का ज्ञान, साहित्य का ज्ञान, छंद का ज्ञान कहो महाराज को ना हो, और पंडित जी को हो सकता है। वो गलत नहीं बोल रहे। तो जब हमसे ज्यादा ज्ञान पंडित के पास है, वो प्रवचन सुन के क्या करेगा, क्यों सुनेगा? आप बोलो भाई, जिसको पूरा ज्ञान हो और वही बात प्रवचन में बनाई जा रही हो, तो व्यर्थ में समय खराब करना चाहिए या नहीं? धनदार उपदेश क्या है? नहीं करने चाहिए, क्योंकि महाराज वही बात बता रहा है जो हमने पहले पढ़ी है, सब ज्ञान। मन नहीं होगा, बैठ भी जाओगे तो बोले ठीक है, जो महाराज सुना वो हमें सब आता है। 90% लोगों की ये धारणा है, यदि कोई स्वाद है, नहीं हमने तो पहले पढ़ चुके, हमने तो पहले पढ़ लिया है। पढ़ने की रुचि नहीं होगी, पढ़ने में मन नहीं लगेगा, बोर हो जाओगे, बोर हो जाओगे। और थोड़ा ही समझ में नहीं आया, बोले 2-3 दिन क्लास में आएंगे, भैया वो तो क्लास बहुत ऊंची किताब है। देखना, एक वो नहीं सुनेगा जो पहले से उसको आता है और वही सुनाया जा रहा है, तो वो सुनने नहीं आएगा। और एक वो सुनने के भाव नहीं करेगा जिसको कुछ भी समझ में नहीं आया, भैया जाके करेंगे क्या करेंगे बताओ? वहां पर सर्वार सिद्धि ग्रंथ चल रहा है, गौमर सार चल रहा है, क्या करेंगे? अपने पल्ले तो कुछ पढ़ने वाली है नहीं, वो नहीं आएगा, और वो उसके मन में बोर हो जाएगा, बैठेगा भी तो मन नहीं लगेगा उसका, क्योंकि उसको समझ में नहीं आ रहा, बोर हो जाएगा। ये लक्षण होते हैं, और यह लक्षण जब जिंदगी में आ जाता है तो बहुत खतरनाक लक्षण है महानुभाव। गणधर परमिष्ठी कौन बनते हैं? सब कुछ आता है, फिर भी ऐसे बैठे रहते हैं, एक शब्द भी कान से बाहर न निकल जाए। कितनी बातें समझ में नहीं आती तो भी वे बोर नहीं होते, ये नहीं कहते भगवान क्या करूं सुन के, आपकी ये ऊंची बातें हमें समझ में नहीं आ रही, और जितनी समझ में आ रही हैं वो मैं पहली बार ही समझ गया, जितनी समझना थी वो पहली बार में समझ गया, और आगे की बात मुझे कभी समझ में आना नहीं। और गणधर परमेष्ठी लाखों लाखों वर्षों तक, 1000 वर्ष कम 1 लाख पूर्व कोटि तक, 84 लाख पूर्व की आयु थी ना, 84 लाख कोटि ने 84 लाख पूर्व की थी। 1 लाख पूर्व तक, 1 लाख कितने का होता मालूम? 84 लाख में 84 लाख का गुणा करने पर 1 पूर्व आता है। इतने वर्षों तक गणधर परमेष्ठी आहार को नहीं गए। वहां इसलिए नहीं गए कि उसी समय यदि भगवान बोल गए तो प्रवचन छूट जाएगा। अभीक्षण ज्ञानोपयोगी, भगवान बोल नहीं रहे, भगवान के बोलने का काल नियत है। तीनों संध्याओं में 2.25 घंटे, 2.25 घंटे, फिक्स है टाइम। जब फिक्स टाइम है तो शेष टाइम में तो आहार को चले जाओ, नहीं, इसी समय यदि कोई पुण्यात्मा चक्रवर्ती आ गया तो बीच में भगवान बोल जाएंगे, वो वाणी हम सुनने से रह जाएंगे। मैंने जब एक गणधर परमेष्ठी का स्वरूप समझा तो अपन को भी पल्ले नहीं पड़ा। मैंने कहा गणधर परमेष्ठी क्या बात है, आप बोर नहीं होते वही सुनते सुनते? और 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 4 महीने नहीं, कितने 1 लाख पूर्व तक, 84 लाख पूर्व में 1 लाख पूर्व, 1000 कम कर देना, इतने काल तक निरंतर। महावीर स्वामी के गणधर परमेष्ठी 10 गणधर क्या थे?
पूरे कितने वर्ष तक? लगभग 30 वर्ष तक। 30 वर्ष गृहस्थ अवस्था का, 12 वर्ष छद्मस्त के और 30 वर्ष तक इंद्रभूति गौतम क्या करता रहा। वैसे ही पांडित्य था उसके अंदर। बोर हो गए। यदि तुम्हें कभी भी मोटिवेशन, कभी भी धर्म की बात सुनते सुनते इन 2 कारणों से बोर हो जाओ, जो सुनाया जा रहा है मुझे आता है और जो सुनाया जा रहा है मुझे कुछ भी समझ में, और इसलिए हमने कहां तक सुने, बोर हो गए हो, समझ लेना तुम्हारी नैया डूबने वाली है। क्योंकि तुम जिनवाणी के श्रवण से ऊब गए। कर्म डसे तब जानियो, जिनवाणी न सुहाय, के ऊंगे के लड़ मरे, के उठ घर खो जाए। कर्म डसे जब जानियो, यानी अब उसको सांप ने डस लिया ना, मरने वाला है। कर्म डसे तब जानियो, जिनवाणी ना सुहाय। क्या ऊंगेगा और क्या लड़ पड़ेगा, और या फिर उठ के ऊबना नहीं। जिनवाणी है, 1000 बार सुनो, लाख बार सुनो, अरे गुरु के मुख से निकल रही है, क्या बात हो। श्वेताम्बरों में एक बहुत अच्छी बात हमने देखी कि वो मंगल पाठ करते। साधु कहते मंगल सुनो, मंगल पाठ, मंगल मांगली। तो मैंने पूछा, गुजरात में बिहार कर रहा था, लोग जा रहे थे, बोले महाराज जी हमारे यहाँ एक बहुत बड़े महाराज आए हैं, वो मांगलिक सुना। 1000 लोग जा रहे थे, दौड़ रहे थे। मैंने कहा मांगलिक क्या होता है? उन्होंने सुनाया तो मैंने कहा ये तो तुम्हें आता है, ये तो नमोकार मन था, छत्तारी दंडक था, 2-3 बातें और दी। मैंने कहा ये तो तुम्हें आता है, तुम खुद मुझे सुना रहे हो। मैंने उन महानुभाव से पूछा कि क्या पढ़ते हो मंगल में, तो उन्होंने सुना दिया। मैंने कहा अब तुम्हें तो आता है, तुम काहे को जा रहे हो? बोले नहीं महाराज, मैं लाखों अरबों खरबों बार पढ़ लूं, यही मंगल पाठ यदि गुरु के मुख से सुनना है तो अनंत गुना फल होता है। वही लाखों करोड़ों बार जिंदगी भर पढ़ूं, एक बार गुरु के मुख से सुनना और गुरु जो बोले उसको दोहराना, ओहो वो चले गए। मैंने चिंतन किया, इसको बोलते हैं अभीक्षण ज्ञान उपयोग। यानी आते हुए भी सुनने की रुचि कितनी है, याद है, मालूम है। क्या सुनाएंगे महाराज? नमोकार मन, वो तो हमें आता है, वो तो हमें आता है। अरे महानुभाव, वचनों की प्रमाणता नहीं है, वक्ता की प्रमाणता। वक्तृ प्रामाण्यात वचन प्रमाणम, ये सूत्र बहुत बड़ा पूज्यवर वीर सेन स्वामी महाराज ने दिया। वक्तृ प्रामाण्यात वचन प्रमाण। वचन कोई प्रमाणक नहीं होता है, क्योंकि वचन अनेक अर्थों वाला होता है। शब्दानाम अनेक अर्थ है। आज तक दुनिया में कोई भी शब्द ऐसा नहीं बना जो शब्द प्रमाणिक हो। एक भी शब्द प्रमाणिक नहीं है, क्योंकि जितने शब्द हैं उतने उनके अनेक अर्थ है। हम क्या मान लें, अजाने बकरा के अजाने धान, एक भी शब्द नहीं है जिनके अनेक अर्थ न हो, क्योंकि शब्द संख्यात हैं और अर्थ अनंत है। एक भी शब्द दुनिया में प्रमाणिक नहीं है महानुभाव, कोई भी शब्द नहीं। एक भी शब्द नहीं है जो सारा जगत उसे अच्छा मानता हो। मात यदि प्रमाणिक है कोई, तो वक्ता के मुख से, वक्ता यदि प्रमाणिक है, उसके मुख से जो निकल जाए वो प्रमाणिक है। वचन की प्रमाणता नहीं,
कौन है वक्ता? क्या वक्ता प्रमाणिक है? वक्तृ प्रामाण्यात। यदि वक्ता तुम्हारी दृष्टि में है, प्रमाणिक है यदि वक्ता, बस आप कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं, उसके मुख से जो निकले वही मंत्र है। आप पहले अच्छी तरह देख लो, अच्छी तरह देख लो, जिसका तुम प्रवचन सुन रहे हो, जिस आचार्य ने ये शास्त्र लिखा है, शास्त्र कैसा है इस चक्कर में मत पड़ो, लिखने वाला कैसा है आपकी दृष्टि में। यदि लिखने वाला प्रमाणिक है, आंख बंद कर लो, वचन प्रमाण है ही है। बोलने वाला प्रमाणिक है कि नहीं आपकी दृष्टि में? महाराज आपने जो बोला है, क्या पता वो सही है कि गलत? सुन रहे हो ना, सही या गलत? आप कई बार कुछ भी बोल देते हैं, वो तो मैं बोलूंगा, बोल रहा हूं और भविष्य में भी बोलूंगा। तुम तो ये बता दो, मैं तुम्हारी दृष्टि में प्रमाणिक हूं कि नहीं? मैं झूठ भी बोल सकता हूं, कोई भरोसा नहीं। मैं ये गारंटी नहीं दूंगा कि मैं कभी, मेरे मुख से कभी झूठ नहीं निकलेगा। कान खोल के सुनो भाई, स्पष्ट कह रहा हूं, सांची कहना। और मैं दावा नहीं कर सकूंगा कि मेरे मुख से जो निकलेगा वह सत्य ही होगा। कुंदकुंद भगवान दावा नहीं कर पाए, जो सारा संसार उन्हें कलिकाल सर्वज्ञ कहता है, वो समय सार सकते समय कहते हैं चूक की कज छलमना, मैं चूक सकता हूं, मेरे वचन में अन्यथा वचन निकल सकता है। मैंने स्पष्ट बोल दिया। अब आपसे पूछता हूं, मैंने अपनी बात तो बता दी और मेरे वचनों में चमत्कार तो होगा, लेकिन मैं दावा नहीं करूंगा कि मैं सही बोल पाऊंगा। अब आपसे पूछना चाहता हूं, आपकी दृष्टि क्या है मेरे प्रति? आप अपने मन से, महाराज जो बोलेंगे वो सही बोलेंगे कि गलत भी बोल सकते हैं? थोड़ा जोर से बोलना। यदि तुम्हें ये लगे कि गलत भी बोल सकते हैं, कृपया करके समय खराब मत करो, जाओ घर, बाल बच्चे पालो। इतने 1 घंटे में 2 रुपया कमाओगे, काय को समय खराब कर रहे? उसी वक्ता का वचन सुनना जो तुम्हारी आत्मा 100% कहे। आकाश के तारे जमीन पे आ सकते हैं, सुई की छिद्र से ऊंट निकल सकता है, बंध्या के पुत्र की शादी का सेहरा बन सकता है, लेकिन मेरे गुरु का वचन कभी झूठा नहीं हो सकता। यदमेव दृश्यमेव तत्वम नान्यान्न चान्यथा हित कंपाय शांभोवत शन मारे। हमारे कुंदकुंद स्वामी की जनवाणी गलत नहीं हो सकती, थोड़ी बहुत तो हो सकती है। कुंदकुंद स्वामी खुद कह रहे, अरे कहने दो, उनके कहने से क्या होता है? महान आत्मा हमेशा ऐसे ही बोलते हैं। क्या कह दिया? अरे कुंदकुंद स्वामी खुद कह रहा है मैं चूक सकता हूं। बताओ, जब वो खुद कह रहे हैं कि मैं, ये मुख से झूठ निकल सकता है, तो अपन को कहने में क्या आपत्ति थी? बताओ, जब वो खुद कह रहे हैं कि मेरे से झूठ निकल सकता है, तो अपन ने कह दिया हाँ महाराज से झूठ भी बोल सकते हैं। नहीं नहीं, वो अपने आप को झूठ बोलने की बात कह रहे, यही उनकी महानता है। लेकिन उस महानता को तुम स्वीकार मत कर लेना। कभी कभी गुरु जो बोले तुम गुरु को वैसा मान मत लेना। मैंने कल परसों कहा था ना, गुरु महाराज साधु अपने आप को क्या बोलते हैं? पापेष्टेन दुरात्मना जड़ धिया
माया विना लोभिना राग द्वेष मलीमशेन मनसा दुष्कर्म निर्मतम। ये बात मुनि महाराज अपने मुंह से बोलते हैं कि नहीं? बोलो पहले, बोलते हैं कि नहीं? तो अब तुम बोलना चलो। जब महाराज खुद अपने आप को पापी कह रहे हो तब और कहो महाराज पापी है। बोलो बोलो, मैं बुरा बिल्कुल नहीं मानू, क्योंकि मैंने खुद बोला है। तुम तो झूठ बोल ही नहीं सकते, तुम तो गवाए हो, सब टेप हो गया। और 3 बार बोला है मैंने। महाराज ने क्या कहा? मैं पापी हूं। अब तुम्हें दोहराना है, मेरे महाराज पापी हैं। सबूत यह है कि महाराज खुद कबूल कर रहे हैं। सबूत क्या है आपके पास? महाराज खुद अपने मुंह से बोल रहे हैं। दुरात्मना, महाराज खुद बोल रहे हैं दुरात्मना। तो आप बोलो, जब महाराज ने खुद कबूल किया है कि मैं दुरात्मा हूं, तो आप बोलो मेरे महाराज दुरात्मा। बोल मत देना बेटा, नहीं तो वहीं से पृथ्वी फटेगी और सीधे नरक जाओगे, कोई रोक नहीं सकेगा। महाराज अपने ऊंचे पद पर बैठ करके पापों से रहित होकर पंच पापों के त्यागी हैं। मन से वचन से समस्त पापों के त्यागी हैं, फिर भी पापी कह रहे हैं। यही इनकी सबसे बड़ी महानता है। समस्त दुरात्माएं छोड़ दिया है, फिर भी दुरात्मा। समस्त दुष्टताएं छोड़ दी है, फिर भी कह रहे। वीतरागी के नाम से सारे जगत में जाने जाते हैं, फिर भी कह रहे हैं राग द्वेष ये महानता कहलाती है। आपसे पूछता हूं, शेयर करना। बहुत बड़ा आदमी अपने आप का, भैया मैं तो कुछ नहीं हूं, तो बोलो कैसा लगा? उसके प्रति आपका और आदर बढ़ेगा कि नहीं? अरे इतना बड़ा आदमी होकर के अपने आप को क्या कह रहा है? तो सम्यक दृष्टि जब मुनिराज के मुख से ये सुनता है तो उसकी श्रद्धा मुनिराज के प्रति अनंत गुणी बढ़ जाती है। सारा जगत कह रहा है चलते फिरते सिद्ध, चलते फिरते सिद्ध, और महाराज अपने आप को क्या कह रहे हैं? ओहो, इन महाराज के प्रति मेरी अनंत गुणी श्रद्धा और बढ़ गई। कुंदकुंद स्वामी के प्रति मेरी इतनी श्रद्धा नहीं थी, नहीं थी। वो कलिकाल सर्वक के नाम से जाने जाते थे, मेरी श्रद्धा नहीं थी, मेरी श्रद्धा नहीं थी। इतने बड़े ज्ञाता, सब कहते इनसे बड़ा कोई है नहीं, तो भी मेरी श्रद्धा नहीं थी। मेरी श्रद्धा कुंदकुंद स्वामी के पास जगी जब सारा जगत कह रहा है कलिकाल सर्वज्ञ है, उन जैसा कोई ज्ञानी नहीं है, उनका वचन सर्वज्ञ का वचन है, फिर भी कह रहे हैं चुक्की कज छलम न घेतव्यम। बस ये भक्ति पर हमारी कुंदकुंद स्वामी के प्रति इतनी श्रद्धा जागी, इतनी श्रद्धा जागी, इतनी श्रद्धा जागी कि आज मैं कोई भी काम करता हूं उनका नाम लेकर के शुरू करता हूं। गुणों के प्रति नहीं, गुणों की तो महिमा उनकी सुनी थी। लोग कह रहे सर्वज्ञ की वाणी है, और वो कह रहे हैं मैं। जब भी कोई महान आत्मा अपने आप को निम्न कहे, नीचा कहे, नीचे बैठ जाए, हाथ जोड़ ले, महानुष समझ लेना संसार का सबसे बड़ा आदमी यही है। सारा जगत मान रहा है कि निर्मल है, पवित्र हैं, और वे अपने आकर नहीं भैया ये ठीक नहीं है, ठीक। विष्णु कुमार मुनिराज के पास जब छुल्लक पहुंचे तो महाराज ने क्या कहा? छुल्लक जी महाराज मुझे रिद्धि, अरे पागल हो गए हो तुम। कोई दूसरे विष्णु कुमार होंगे जिनको रिद्धियां प्राप्त हुई, मुझे रिद्धि हो ही नहीं सकती। बस छुल्लक जी ने समझ लिया कि यही सच्चे विष्णु कुमार हैं। दूसरा होता तो अच्छा फिर हाँ वो मैं ही हूं, मैं ही हूं, रिद्धियां मुझे प्राप्त हुआ। नहीं, मैं बहुत परसों पुराना तपस्वी हूं,
अच्छा मेरी चर्चा हो रही, तुम्हारे लिए महाराज ने ऐसा कहा है, समझ लेते ये खोटा विष्णु कुमार है। इतना सुनने के बाद भी क्या कहा, नहीं भैया क्षुल्लक जी गलत है, आपने गलत नंबर डायल कर लिया, कोई दूसरे विष्णु कुमार महाराज होंगे। क्षुल्लक जी मुस्कुरा रहे, बस आपकी यह स्वयं की लघुता ही सच्चे मुनिराज का प्रमाण पत्र है। आपकी यही लघुता ही सच्चे विष्णु कुमार की प्रमाणता है। सिद्धों के समान मुनिराज की प्रमाणता क्या है कि ये सच्चे मुनिराज हैं, सच्चे मुनिराज हैं। क्या प्रमाणता है? जब एकांत में बैठ करके मुनिराज प्रतिक्रमण कर रहे हैं, सुनाने के लिए नहीं, कब कर रहे हैं? एकांत में बैठकर मुनिराज कह रहे हैं, पापिष्टेन दुरात्मना जड़ धिया माया। ये प्रतिक्रमण ही सच्चे मुनि का प्रमाण पत्र है। और सारा जगत कहता है कि इनसे दोष लग ही नहीं सकते। महाव्रतों में अतिचार होते ही नहीं, तत्वार सूत्र में कहा, कल परसों कहा था, महाव्रतों में अतिचार होते ही नहीं, दोष लगते ही नहीं। ये तो निर्मल हैं, पवित्र हैं, परमेष्टि हैं। परमेष्टि परम ज्योति विरागो विमलाकृति, क्या क्या वादियां दी हैं। और वे मुनिराज अपने आप को प्रतिक्रमण कर रहे हैं। क्या आलोचना है प्रतिक्रमण में। ऐसे निकृष्ट निकृष्ट शब्दों का प्रयोग किया है प्रतिक्रमण में कि पढ़कर के रह जाता है। क्या मुनिराज भी ऐसे होते हैं? क्या मुनिराज भी ऐसा करते हैं? क्या मुनिराज के परिणाम भी ऐसे होते हैं? आप लोग जैसे कोई एकांतवादी प्रतिक्रमण का अर्थ लगा ले तो कहेंगे भैया देखो ये मुनिराज ऐसे होते हैं, देखो क्या लिखा है। अरे भैया यह प्रतिक्रमण ही सच्चे मुनि का प्रमाण पत्र है कि महान होकर के भी अपने आप को इतना नहीं। तो गुरु की प्रमाणिकता होती है। तुम्हें कितना आता है उसके मूल्य नहीं है। वही जो तुम्हें आता है यदि गुरु के मुख से सुन रहे हो, समझ लेना तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। क्योंकि तुमने कहा नहीं आता तो मुझे है, यही शब्द गुरु के मुख से सुनो, बार बार सुनो। आप डॉक्टर को जानते हैं या दवाई को? बोलो। इतने लोग दवाइयां खाते, दवाई के संबंध में कितने लोग जानते हैं? कोई नहीं जानता। नहीं, डॉक्टर से कहना पहले आप दवाई दो, मैं उसको फार्मेसी में जाकर टेस्ट कराऊंगा, जब तक मरीज निपट जाएगा। दवाई भी खा लेते हैं आप किसके विश्वास से? एक संसारी, एक रागी देशी, एक गृहस्थ, उस पर तुम्हारा इतना विश्वास। अपने मरीज को सौंप देते हैं ओटी के अंदर, वो पेट फाड़ेगा, डॉक्टर है, क्या करेगा क्या नहीं करेगा, संसारी है, मरीज को सौंप देते हो। इतना विश्वास। कुछ नहीं, डिसेक्शन करो, मारो, जियो, लिख के दे देते हो। आपकी जो आए हम आपका कोई दोष नहीं करेंगे। ऑपरेशन थिएटर में आप लोग होते हो क्या, और आपका मरीज बेहोश होता है और आपको मालूम है, फिर क्यों सौंपते हो डॉक्टर को? आप किस पर विश्वास है? डॉक्टरी पर नहीं, डॉक्टर पर बस विश्वास है कि कुछ भी हो ये डॉक्टर कभी हमारा अहित नहीं करता। दवाई खा ले लिए बिना उसके। लोगों ने कहा थोड़ा देख लो, आजकल के डॉक्टर बहुत खराब है, ये जहर है, इस पर लिखा है कुंद कुंद भगवान। कुंद कुंद भगवान कहाँ समय सार में अनुभूति की बात कहते हैं, कहाँ समय सार में अनुभूति की बात कहते हैं, और कहाँ श्रद्धा की बात कर बैठे, अंधा बना दिया। और कुंद कुंद स्वामी हर चीज में साक्षात्कार अनुभव ये कहते। और मैं कहता हूं कुंद कुंद स्वामी ने सबसे ज्यादा अंधा बनाया है। समंत भद्र महाराज ने तो इतना ही कहा कि तिदमेवो दृश्यमेवो,
ऐसा ही है, इसी प्रकार है, मान लो। लेकिन कुंद कुंद स्वामी ने तो कहा खाजा क्या जहर, साक्षात जहर। जय विष्णु भुजंतो बेजो पुरुषो न मरण मुव्यादि तह पुग्गल कम सुदयम न वज्रदे नानी। मैंने कही भगवान इतना अंधा मत बनाओ हमें, साक्षात जहर मुझे पता चल गया कि ये जहर है, तो भी कुंद कुंद स्वामी कहते खा जा। अरे भाई जहर है, मक्खी बैठी तो मर गई, मक्खी बैठी और वो जहर नाम से कहा है उन्होंने। बस इतना सा देख लो, ये जहर दिया किसने है? बेजो पुरुषो न मरण हो जाते आदि। बस वैद्य ने दिया है तो खा जा, भली मक्खी मर गई है लेकिन तू खा जा, तू मरने से बच जाएगा। जहर पिला दिया वैद्य के। आज वैद्य नहीं है, डॉक्टर है। आज वैद्य नहीं है, डॉक्टर है। डॉक्टरों का भरोसा नहीं कर रहा हूं मैं, वैद्य का भरोसा कर रहा हूं। आज पंडित नहीं है, डॉक्टर है। अब आजकल तो डॉक्टरी का ऐसा नशा चल रहा है कि मुनिराज भी मुनि पद से बड़ा डॉक्टर पद मान रहे हैं। मुनि डॉक्टर बनने के लिए उपाधियां ले रहे हैं। कल ही एक चर्चा आई, बोले एक महाराज कह रहे हैं हम पीएचडी करना चाहते हैं। बोले क्यों करना चाहते हैं, नौकरी करना है क्या? नहीं, मुझे डॉक्टर, मुनिराज के पहले डॉक्टर लगना आज स्टैंडर्ड मेंटेन हो गया। कौन से मुनिराज? डॉक्टर मुनिराज है ना, मुनि पद से डॉक्टर की उपाधि। कल ही जैसा है, एक महाराज डॉक्टरेट करना चाहते, पीएचडी, दिगंबर मुनि। बोले क्यों, क्या करोगे डॉक्टर करके? किताबें लिखो ना, इतनी किताबें पढ़ी। नहीं, वो किताबें तो मैं बहुत लिख चुका हूं। वो इतनी किताबें लिख चुके हैं कि उनकी किताबों में पीएचडी हो रही है। उनकी किताब पर पीएचडी हो रही है और इनको क्या पढ़ी है? जिनकी किताबों में पीएचडी हो रही वो पीएचडी करने के लिए बैठा है। आज मुनि से भी ज्यादा डॉक्टर, पंडित की उपाधि आज उतनी माननीय नहीं होती। तुम लोग भी बोल रहा, पंडित जी का प्रवचन है, नहीं डॉक्टर, डॉक्टर फलाने चंद का प्रवचन है। अच्छा भैया, कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं आ रहे हैं। कौन आ रहे हैं? डॉक्टर आ रहे हैं। तो अब पंडित करें क्या? पंडित की तो महिमा कम हो गई और डॉक्टर की महिमा बढ़ गई, तो डॉक्टर बनना पड़ता है। अब हमारे संस्थान के बच्चे कहते महाराज जी पंडितों की पूछ कम है, हमें पीएचडी कर लेने दो, क्योंकि डॉक्टरेट कर करके गद्दी पे बैठेंगे तो लोग ज्यादा। आज वैद्य का नाम किसमें चला गया? डॉक्टर। डॉक्टर बेईमान हो गए, वैद्य बेईमान नहीं होता। प्रमाण पत्र है मेरे पास। सुषेण वैद्य किसका वैद्य था? दुश्मन का था। पर रामचंद्र जी ने कहा कौन है? वैद्य है। बस ये सोच नहीं पाए कि रावण का वैद्य है, कहीं उल्टी सीधी संजीवनी बता दे तो, क्योंकि संजीवनी कोई जानता तो, और कैलाश पर्वत पर है ये भी नहीं जानता था, और कोई दूसरे पर्वत पर भेज देता तो रात भर में निपट जाता, न सुबह निपट जाता, कर सकता था। आज का डॉक्टर होता तो, यदि रावण के बाद कोई डॉक्टर होता तो पहली बात तो बताते ही नहीं, और बताता था तो कोई जहर बूटी और बता देता, और कहीं दूसरी। वैद्य दुश्मन का भी वैद्य है, वो सब कुछ कर सकता है, लेकिन सही वैद्य मरीज के साथ धोखा नहीं करेगा। हे संसार के डॉक्टरों, किडनी निकालने वालों, हाँ क्या क्या नहीं कर रहे हो तुम लोग? क्या है? डॉक्टर वैद्य संसार का सेकंड गॉड है। संसार में यदि दूसरा भगवान है तो क्या है?
वैद दो ही स्थानों पर व्यक्ति विश्वास करते हैं, या तो भगवान के दरवाजे और या दो ही के लिए अंधा विश्वास है, सारी दुनिया करती है। भगवान के ऊपर अंधा विश्वास है, जो भगवान ने कहा वही सही है, और डॉक्टर के ऊपर विश्वास है। तुम्हें दूसरा भगवान मानती है दुनिया और तुम इतने बेईमान हो जाते हो। सुषेण वैद्य ने बस अपनी आत्मा से यही पूछा, भली लक्ष्मण दुश्मन है मेरे राजा का, लेकिन वो मरीज है और मैं वैद्य हूं, सही संजीवनी बताई। इससे दवाई के चक्कर में मत पड़ो, दवाई क्या है चक्कर में पड़ो, दवाई देने वाला कौन है? गणधर परमेष्ठी, बस इसी बात को। और उनके यहां इतना महत्व था कि नमोकार मंत्र सुनने हजारों रुपया किलोमीटर से लोग जा रहे हैं, और आप लोगों को नमोकार मंत्र सुनाया जाए तो महाराज क्या पढ़ रहे हैं नमोकार मंत्र, वो तो हमें पहले ही से आए तो थोड़ा लेट पहुंच जाएंगे, ये तुम्हारी मूर्खता है। करोड़ों अरबों नमोकार मंत्र पढ़ लेना और एक बार गुरु के मुख से पढ़ लेना, ये नमोकार मंत्र नहीं है, ये तुम्हारी जिंदगी का सूर्य मंत्र है। एक मंत्र होता है सूर्य मंत्र, किताब में लिखा हुआ है, काहे को मुनिराजों के चक्कर में पढ़ते हो? उस सूर्य मंत्र को स्वयं पढ़ के देखो, पढ़ लो ना, मूर्ति लाओ, किताब में मैं बता दूंगा सूर्य मंत्र लिखा है, लिखा के ओम फू, काहे को महाराज के नरियल चढ़ाते हो उनके पीछे पढ़ते हो? क्या तुम इतने पढ़े लिखे नहीं हो कि सूर्य मंत्र पढ़ सको? सूर्य मंत्र तुम पढ़ सकते हो, सवाल सूर्य मंत्र का नहीं है, सवाल ये मंत्र किसके मुख से निकला है, उस मुख का महत्व है। भक्तांबर वही है कि दूसरा है? 108 बार पढ़ो भक्तांबर, हम तुम्हें कमरे में बंद करते हैं और खोल के बाहर आ जाओ बेटा तो जानो। कितने बार पढ़ने पर? 108 बार। भक्तांबर वही है, और यही भक्तांबर पूज्यवर मानतुंग आचार्य महाराज ने पढ़ा, कितने ताले टूट गए, और तुमने 108 बार बड़ा साकर ही नहीं खुली, साकर ही नहीं खुली। भक्तांबर नहीं बदला है, पढ़ने वाला बदल गया, किसके मुंह से निकला है। इसलिए महानुभाव कभी भी धर्म की बात ऊबना नहीं। ऊब गए तुम, इंद्रिय संयम में ऊब गए तुम धर्म की बातें सुनते हुए ऊब गए तुम। चाहे जिंदगी भर भी एक एक की बात सुने, लेकिन यदि गुरु के मुख से निकल रही है तो कभी ऊबना नहीं, जिसे हम गणधर परमेष्ठी कह रहे हैं। ऊबते नहीं, ऊबते नहीं, हार को जाना बंद कर दिया। क्या पता, अरे भाई एक आध प्रवचन छूट जाएगा तो क्या फर्क पड़ता है, 3 टाइम के प्रवचन सुन रहे हैं, बीच में चक्रवर्ती आ जाएगा तो आ जाएगा, थोड़ा बाहर तो घूम के आ जाना चाहिए। जिस दिन से केवल गणधर परमेष्ठी पद होता है ना, 1 सेकंड को कभी भगवान से विलग नहीं होते हैं गणधर परमेष्ठी, 1 सेकंड को भी नहीं, निहार को भी नहीं, आहार को भी नहीं, अलग से विहार भी नहीं, कुछ नहीं। क्यों? भगवान की वाणी सुनना है, भगवान का दर्शन करना है। ये कहलाते हैं अभीक्षण ज्ञानोपयोग। इधर तो थोड़ी सी किताब, अब वही किताब कितने बार पढ़ो, वही भक्तांबर कितने बार पढ़ो, वही प्रवचन कितने बार सुनो, वही तो किताब पढ़ रहे, हम 3 बार पढ़ चुके वो पता नहीं क्यों। मैंने आज तक कई ग्रंथ कई बार पढ़े, लेकिन जितने बार पढ़ता हूं मुझे नया लगता है कि मैंने ये पढ़ा ही नहीं। मैं भक्तांबर स्तोत्र की बताता हूं, मैं भक्तांबर स्तोत्र पढ़ता हूं, आज तक मुझे कभी भक्तांबर स्तोत्र पुराना नहीं लगा, कभी नहीं लगा। मैं कम से कम 3-4 बार भक्तांबर स्तोत्र पढ़ा चुका हूं शिविर में, आज तक मुझे कभी ये नहीं लगा कि ये भक्तांबर तो मैं पढ़ा चुका हूं।
और इसका प्रमाण है आपके यूट्यूब में पड़े हैं, जबलपुर का, ललितपुर का, गुना का, तीनों भक्तांबर पड़े हैं यूट्यूब पे। आप तीनों भक्तांबर को मिला लेना, बोलने वाला मैं अकेला नहीं था। एक व्यक्ति तीनों कैसेट लेके आ गया, बोले महाराज जी आपसे हम बहुत परेशान हैं। मैंने भाई क्या बात, मैंने गलती क्या कर दी? बोले महाराज जी ये बताओ, ये 3 कैसेट हैं आपके, दमोह में किया तो ये 4 ये कैसेट हैं आपके। इस श्लोक का अर्थ कौन से प्रवचन में सही है ये बता दो आप। जबलपुर में आप कुछ बोल रहे हैं, गुना में कुछ बोल रहा है, ललितपुर में कुछ बोल रहा है, दमोह में, आखिर सही क्या है? मैंने कहा भैया 5 बार मत पूछ, नहीं तो एक केसर लेके और घूमेगा कि ये सही क्या है। थको मत, अनंत अर्थ छुपा है, हम क्या पढ़ पाए हैं? शब्द ही तो पढ़ पाए हैं, अर्थ की गहराई तक तो जिंदगी निकल जाए तो भी पहुंचना। शब्दों को दोहरा रहे, शब्द भली वही हो लेकिन अर्थ नया होना चाहिए तो परमार्थ की सिद्धि हो जाती है। कथा वही है लेकिन कथा का अर्थ बदल जाना चाहिए, वचन के अर्थ नए नए आना चाहिए। भक्तांबर वही है, एक ही भक्तांबर श्लोक के कितने अर्थ हो सकते हैं, कितने पहलू हो सकते हैं, इतने पहलू हो सकते महानुभाव को लेखक को भी पता नहीं हो कि इसका ये भी अर्थ है। हमने गोष्ठियां की हैं, आचार्य पूज्य ज्ञान सागर महाराज के साहित्य में ऐसे ऐसे अर्थ, ऐसे ऐसे छंद, लोगों ने ऐसे ऐसे अलंकार रस निकाल के दिए तो ज्ञान सागर महाराज को पता नहीं हो कि इसमें ये अलंकार भी है। क्योंकि उनकी जब टीका पड़ी तो उन्होंने लिखे इस श्लोक में 4 अलंकार हैं और रुद्रदेव त्रिपाठी उसके अंदर 9 अलंकार निकाल के दिया उसी श्लोक में। रुद्रदेव त्रिपाठी थे ना, 9 अलंकार उसी श्लोक में। मैंने कहा आप लेखक से बड़े हो गए क्या? लेखक खुद कह रहा है कि इसमें 4 अलंकार है और वे 9 अलंकार निकाल रहे हैं। बोले महाराज जी जरूरी नहीं है कि लेखक का उपयोग उस तरफ गया हो या न गया हो। कई लेखक तो ऐसे होते हैं जिन्हें यही पता नहीं है कि अलंकार क्या है, यही पता नहीं कि रस क्या है और कविता लिख देते हैं। अब अलंकार ढूंढेगा साहित्यकार, लेखक को पता नहीं है। लेखक ने कहा कि भाई आपने ये कविता लिखी है, इसके अलंकार कितने हैं? तो बोले अलंकार फलंकार मैं नहीं जानता, साहित्यकार ढूंढता। अर्थ को बढ़ाओ, इतना अर्थ बढ़ जाए कि अपन को हर चीज नहीं लगे, हर चीज नहीं। मैंने कहा ना, एक बार कहा था, सांगानेर मंदिर की घटना है। मैं 48 दिन रहा, मैंने उस मूर्ति का जो पहली बार दर्शन किया वो दोबारा नहीं कर पाया। आज तक मैं कम से कम हजारों बार दर्शन कर चुका उसके, लेकिन मैं सोचता हूं पहला दर्शन किया था वो आ जाए। हर बार वो मूर्ति हमें नहीं दिखती है, ध्यान करता हूं तब भी नहीं दिखती है, पुरानी दिखी नहीं मुझे आज तक। तो मैं घबरा गया, जब दूसरी बार गया तो फिर देखा, फिर मूर्ति नहीं दिखी, पुरानी दिखी नहीं। तो मुझे डर लगा कहीं मुझे आंखों में बीमारी तो नहीं है। कैसे होता है कई बार आंखों के व्यक्ति को 2 दिखते हैं तो मैंने कहा मुझे कोई बीमारी है, मूर्ति हर बार नहीं दिख रही है। फिर मैंने एक प्रतियोगिता की, सारे फोटोग्राफरों को बुलाया, जो व्यक्ति इस मूर्ति के 2 नेगेटिव एक समान दिखा देगा उसको पुरस्कार दिया जाएगा। बहुत बड़े बड़े पुरस्कार रखे, सारे कैमरामैन आए, 2 नेगेटिव एक साथ, 1 और 2। लोगों ने फिक्स कर दिया, स्टैंड फिक्स कर दिया, श्वास रोक के कहा आज तक कोई सांगानेर मंदिर का डबल नेगेटिव कोई लाके नहीं दे पाया। और आज भी मेरा कहना है
उस मूर्ति के दो निगेटिव एक समान लाके दिखा दो। प्रतियोगिता हुई थी, 10-20 कैमरे वाले आए, सबने उतारा, 100-100 200 फोटो उतारी उन्होंने, बिल्कुल एकाध श्वास रोक कर उतारी, दो सब लाके दिया। मैंने कि आप ही लोग देख लो इसमें से एक समान फोटो कौन सी है। फिर मुझे संतोषी हुई कि भगवान मेरी आंखें तो ठीक है, आप ही गड़बड़ हो। मेरी आंखें गड़बड़ नहीं है, आप ही गड़बड़ हो। और भक्त यदि चाहे तो भगवान के स्वरूप को बदल देगा। भगवान को यदि तुम थोड़े से भक्त हो सही तो भगवान को 1008 रूपों में देखोगे आप। 1008 रूप दिखेंगे, नए दिखेंगे, नए दिखेंगे आपको भगवान। आपके पास यदि शक्ति है तो 1008 रूप दिखेंगे। शौधर्म ने देखा भगवान आप ये हैं। अलग अलग भगवान के 24 घंटे में सुबह भगवान की एनर्जी अलग होती है, दोपहर में अलग होती है, शाम को अलग होती है। जब नित्य नियम वंदना करने जाओ तब भगवान का स्वरूप अलग होता है, और आकस्मिक बीच में जाओ तब भगवान का स्वरूप अलग होता है, और लेट लतीफ जाओ तो वह भगवान का स्वरूप अलग होता है। ये सब मूर्तियों का स्वरूप यही आदत है। दिन में 3 बार वंदना, अरे वंदना करने की 3 बार जरूरत क्या, एक बार तो कर लिया। नहीं, जा 3 बार में 3 बार का स्वरूप मिलेगा तुझे। 3 बार, जितने बार देखोगे अलग अलग होते। एक ही मूर्ति का ध्यान अलग अलग होता है। मैंने कई बार कहा भगवान का मूर्ति एनर्जी बदल रहा हूं। भगवान को ध्यान करना अशोक वृक्ष के नीचे, भगवान का नहीं। भगवान कहाँ है? आप भगवान की एनर्जी अलग निकलना चालू हो जाएगी, भगवान की शक्ति बदल जाएगी, भगवान का स्वरूप बदल जाएगा, जो भौतिक एनर्जी है वो बदल जाएगी। उसके बाद कोई कर रहा है सिंहासन का वर्णन, सिंहासन युक्त भगवान का। भगवान वही, मत बदलना मत। सिंहासन के साथ भगवान का स्वरूप, जो अशोक वृक्ष के नीचे जो एनर्जी थी वो बंद हो जाएगी और सिंहासन की नई एनर्जी चालू हो जाएगी। छत्र, जब छत्र युक्त भगवान का ध्यान करो अलग एनर्जी मिलेगी। चवर युक्त भगवान का ध्यान करो अलग एनर्जी मिलेगी। भामंडल सहित करो अलग एनर्जी मिलेगी। पुष्प वृष्टि, भगवान बैठे हैं, पुष्प वृष्टि हो रही है, उस समय भगवान का स्वरूप अलग है, एनर्जी अलग है, शक्ति अलग है। मैंने ये अनुभव किया, मैं यही करता रहता हूं। तुम लोगों से जो फ्री होता हूं ना, तो बाद में मक्खियां नहीं भगाते रहता हूं, यही करता रहता हूं। भगवानों के कितने रूप है, भक्त तू किस रूप में देखना चाहता है, भक्त तू किस रूप में देखना चाहता, बोल। जिस रूप में तू देखना चाहेगा भगवान वही रूप धारण कर लेते हैं, इसका नाम है दर्शन। कौन सा रूप देखना है तुझे, कौन सी शक्ति चाहिए तुझे, कौन सी एनर्जी चाहिए उसे। 64 रिद्धियां हैं, कौन सी रिद्धि चाहिए। भगवान एक ही रहेंगे। तू क्या चाहता है, जो चाहते हो भगवान अपना रूप बदल देंगे, अपनी विधि बदल देंगे, स्वरूप बदल देंगे। भक्तांबर के 8 श्लोक पढ़ो। एक ही आदिनाथ भगवान है, कोई भगवान है, उनको 8 प्रकार कह दिया, 8 स्वरूप बता दिया, 8 स्वरूप में अलग अलग कह दिया। अशोक वृक्ष के नीचे बैठे तब अलग स्वरूप बताया, और जब सिंहासन पर बैठे तब अलग स्वरूप बताया, और जब चवर ढो रहे थे तब भामंडल समय। तुम किस रूप में भगवान को देखना चाहते हो, निर्णय हमें करना है। रावण देख रहा है कि बहुरूपणी विद्या सिद्ध भगवान से होगी, और सम्यक दृष्टि सोचता है समस्त विद्याओं से रहित हो जाऊंगा जिस दिन भगवान को प्रसन्न हो जाऊंगा। वस्तु कुछ नहीं होती महानुभाव, वस्तु कुछ नहीं होती है। हमारी जैसी दृष्टि होती है वैसे ही
षष्ठी हो जाती है। तुम्हारी दृष्टि क्या है? और उस दृष्टि को लेकर इसलिए अपना उबने की बात चल रही थी। कौन उब गया? किससे उब गए तुम? किससे उब गए तुम? धर्म से डूबोगे। डूबे संयम से उबे, संयम से उब गए। वही चल रहा था, तब से उब गए। कितने उपवास करूं? गया काम से। नहीं करने में बाधा नहीं है, लेकिन उबने में बाधा है। तब नहीं हो रहा है, समझना। यदि तुमसे उपवास नहीं होता है तो कोई बात नहीं है, लेकिन उब गए। कितने करूं? गया काम से, डूब गया, तब से उब गया। सत्य, कितना सत्य बोलूं? उब गया, गया काम से। भले झूठ बोलता, लेकिन तुम सत्य से उब गए हो। सत्य बोलो या मत बोलो, सत्य से उबना नहीं। ब्रह्मचर्य व्रत से उब गए। ब्रह्मचर्य लो या ना लो, लेकिन ब्रह्मचर्य व्रत से उबना नहीं। उब गए, कब तक ब्रह्मचर्य रखूं? और कौन छूट गया बीच में? आखिर चले ना, आखिर तरसों धर्म से डूबे, संयम से उबे। ये तीन उबने की बात आचार्य सिंह ने कही, धर्म पुराणों से कही। मैं एक चौथा उबना बता रहा हूं। इन तीन चीजों से उबे हुए व्यक्ति फिर भी संबोधन पाने पर सुधर सकते हैं। निश्चयाभासी भी सुधर सकता है। ज्ञान बिना रट निश्चय निश्चय निश्चयवादी भी डूबे, वे सुधर गए। हमारे पूज्य गुरुदेव के संबोधन से पता नहीं कितने निश्चयवादी डूबने से बच गए। सागर उसमें प्रथम है। सागर इसमें, बुंदेलखंड इसमें नंबर 1 है। सबसे ज्यादा निश्चयभासी बुंदेलखंड में थे, जो डूबते, लेकिन पूज्य आचार्य महाराज आ गए, वे डूबने से बच गए। और फिर आचार्य सिंह ने कहा, देख बुंदेलखंड को तो मैंने बचा लिया डूबने से, अब एक प्रांत और है जहां सबसे ज्यादा डूब रहे हैं निश्चयभासी एकांतवादी। बुंदेलखंड के बाद दुनिया में कहां है सबसे ज्यादा? राजस्थान थे, सोना मुझे भेज दिया। वहां भी कितने निश्चयिया डूबने वाले थे, लेकिन पूज्य गुरुदेव की कृपा से आज भी सच्चे रूप से धर्मात्मा बन करके जी रहे हैं। अब ज्ञान बिना निश्चय निश्चय निश्चयवादी ये डूबे। इनको तो बचा लिया, आचार्य ने बचा लिया, कुछ हम लोगों ने बचाया, इतने सारे। लेकिन अब ये खतरनाक आदमी है, क्रियाकलापी ये डूबे। सुन रहे हो ना व्यवहाराभासियों? पूजा कर ली, पाठ कर ली, सब हो गए, आई एम धर्मात्मा। दिन पूजा कर ली, अभिषेक कर लिया, व्रत पाल लिया, नियम ले लिए, ये कर लिया, हो गए धर्मात्मा, हो गए धर्मात्मा। कसायों पर कोई विजय प्राप्त है ही नहीं। कसायों पे तो विजय प्राप्त है ही नहीं। मान कसाय गई नहीं, क्रोध कसाय गया नहीं, और आत्मा की खबर तक भी परमात्मा परमात्मा परमात्मा। एक आत्मा आत्मा कहते डूबा है, और एक परमात्मा परमात्मा कहते डूबेगा। क्रियावादी ये डूबे। परमात्मा परमात्मा परमात्मा, बस परमात्मा चाहिए, परमात्मा देखना है, परमात्मा, बस वही पागल हो गया, डूब जाएगा रे। और डूबे संयम, और इसकी व्याख्या मैंने कर दी। ये तीन चीजों, फिर भी ये तीनों बच सकते। कितने क्रियावादी थे, आज उनकी रुचि समय सार पढ़ने में लगने लगी है। नहीं तो क्रियावादी चरणानुयोग के अलावा कुछ नहीं पढ़ता, समय सार तो पढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि व्यवहारी है। व्यवहारी समय सार नहीं पढ़ता। लेकिन श्रमण संस्कृति संस्थान से, श्रमण संस्कृति संस्थान व्यवहारियों का है,
लेकिन वहां समय सार भी, अब ये नहीं डूबेंगे, क्योंकि क्रियावादी भी हैं और अध्यात्मवादी भी हैं। लेकिन उसी जयपुर के अंदर एक स्मारक ऐसा है जहां रत्ननाथ साहब का आचार नहीं है, आचरण नहीं है, व्रत नहीं है, नियम नहीं है, समय सार है। संस्थान में साहब का आचार भी है तो, और संयम से उबने की बात तो, ये भी संयम से कोई उब गया है तो ये तर जाएगा, तर जाएगा। पूज्यवर शांति सागर महाराज ने, एक व्यक्ति संयम से उब गया, समाधि से भ्रष्ट हो गया, मुझे नहीं चाहिए समाधि, मुझे नहीं चाहिए मुनिव्रत, मैंने बहुत पाल लिया, उब गया। पूज्यवर शांति सागर महाराज शिखर जी की यात्रा पर थे, यात्रा छोड़ करके उस भ्रष्ट साधु जो संयम से उब चुका था उसके पास गए, ऐसा संबोधन किया कि वो अच्छी तरह समाधि मरण करके मुनिव्रत पालन किया। लेकिन जिसकी चर्चा अपन ने व्रत के प्रारंभ में कही थी, समय हो गया मैं करूं क्या, किसी गली में घुस जाओ वो पता नहीं कितनी लंबी निकलती है। जिसकी बात मैं कर रहा था, जो जिंदगी से ऊब गया है, किससे ऊब गए हो, बस ये कभी नहीं सुधरेगा, भवमांतरक भी नहीं सुधरेगा। पूज्य रवि शरण महाराज पद्म पुराण 2 श्लोक दिए। जो जिंदगी से ऊब गया है, जिंदगी ही जिसे भार लगने लगी है, जो अपने कुछ जिंदगी से इतना ऊब गया कि सुसाइड करने का मन। सुसाइड कौन करता है, जो अपनी जिंदगी से, इसके लिए पद्म पुराणकार रवि शरण आचार्य महाराज कहते हैं, अब इसके कितने भाव तक ये अकाल में मरेगा। उन्होंने लिखा है गर्भ में आएगा लेकिन इसका गर्भपात होगा, अकाल में मरेगा, जिंदगी नहीं जी पाएगा, अपर्याप्त तक बनेगा। एक बार जिंदगी से हुआ व्यक्ति हजारों लाखों बार अपर्याप्त तक बनता है। मनुष्य बनेगा लेकिन सम्मोषण बनेगा, अपर्याप्त तक बनेगा, तिरंचों में जाएगा, अपर्याप्त तक बनेगा, जैसे तैसे पर्याप्त तक बनेगा भी, गर्भज बनेगा तो गर्भपात करा दिया जाएगा, गर्भ पूरी जिंदगी जी नहीं पाएगा और मार दिया जाएगा, मर जाएगा। किसका परिणाम है, एक बार भी जिंदगी से ऊब करके सुसाइड करने का भाव किया। महानुभाव, जिंदगी में कभी मरने का भाव मत करना, चाहे भली कोई तुम्हारी चमड़ी उधेड़ करके नमक मिर्ची भर करके गरम तेल की कढ़ाई में उबाल दे, लेकिन मरने का भाव मत करना, मत करना। ऊपर ऊपर से नहीं। सुन रही हो रे देवियों, धमकी देने वाले हो, धमकी भी मत देना, मन में भाव भी मत लाना। मनुष्य पर्याय पा करके यदि मरने का भाव किया, कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि तुम जिंदगी से ऊब चुके हो। आज के प्रश्न की शुरुआत यहीं से की थी, मोटिवेशन। सारे जगत को मेरा कहना है कि सबसे बड़े पाप से बचो। मैं अपनी जिंदगी से कभी ऊबूंगा नहीं, बस।